देखिए, परमेश्वर के मार्ग में आते टाइम आपको दो दीवार होता है। दो दीवार समझ लेना। दो दीवार होता है। एक दीवार परमेश्वर तोड़ता है और हमें परमेश्वर के लोगों से मिलाता है। ठीक है ना। हम दूर रहते थे वो परमेश्वर के लोगों से। बहुत सारा परमेश्वर के लोग हैं। हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, एक एक करके इंट्रोड्यूस करेगा। अभी स्पेशल क्लास में थोड़ा बता रहा हूँ। अभी का लोगों को भी इन लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। हिल जाएंगे लोग, देखेंगे तो। आप लोग देखेंगे तो हिल जाएंगे। ऐसे लोग हैं पावरफुल, अभिषेक से भरा हुआ लोग, जो परमेश्वर का बात ऐसा बोलेंगे कि हिल जाएंगे। तो एक दीवार तोड़ के हमको उन लोगों से ज्वाइन करवाया, फेलोशिप करवाया। फेलोशिप का मतलब उनसे फ्रेंडशिप बनाया, उनसे उनसे मिलजुल किया हमें। और दूसरा दीवार के उस पार से हमें घसीट के लाया है। समझ लीजिए, दूसरा इस तरफ एक दीवार है, उस तरफ एक दीवार है। वो दीवार तोड़ दिया कि हम लोगों को उन लोगों के साथ मिलजुल के बात करने का, गाना गाने का, इनकी गाना लेने का, उनकी अच्छाई सुनने का, उनकी बातें सुनने का शक्ति दिया है। ठीक है ना। और हम शक्ति प्राप्त करते रहेंगे, अभिषेक प्राप्त करते रहेंगे। उसका नाम है अभिषेक। आप जो बातें सुनते हैं ना और आपका दिल बहलाता है ना, आप खुश होते हैं ना, इसी का नाम है अभिषेक। आप अभिषेक पाते रहते हैं रोज, आपको मालूम है। अभिषेक पाते रहते हैं। समझ लेना, बहुत अच्छा अभिषेक पाते रहते हैं। तो ये तोड़ दिया, दीवार तोड़ दिया और हमसे कनेक्ट किया और हमारे थ्रू बहुत सारे लोगों को कनेक्ट किया। वो अच्छा काम किया है परमेश्वर। दूसरा चीज, एक दूसरा दीवार इस तरफ है। उस दीवार से हम उस तरफ थे, दीवार के उस तरफ थे, उधर से घसीट के इस तरफ लेके आए। इसके लिए धन्यवाद देना है। क्यों मालूम है? उस दीवार के उस तरफ हमें गीदड़ पकड़ते थे। गीदड़, ये बुरा शक्ति गीदड़ है। ये गीदड़ क्या करता है मालूम है? गर्दन काट लेता है और आधा जिंदा छोड़ देता है। आधा जिंदा। ये गीदड़ हमारा सारे का गर्दन तोड़ तोड़ के आधा जिंदा छोड़ दिया। और आधा जिंदा थे हम उस दीवार के पार पे। उधर से घसीट के लेके आया, आधा जिंदा घसीट के लेके आया। और घायल को सीधा करते हैं। पहले घायल को सीधा करते हैं। हमारे गर्दन में जो काटा है ना, वो घायल को परमेश्वर सीधा करते हैं और हमें पूरा जिंदा बना देते हैं। समझ लीजिए, आधा जिंदा थे उधर, आधा मर गए थे, हाफ डेड। उधर से वो गीदड़ के पकड़ से हमें घसीट के इस तरफ लेके आया और हमारा घायल को सीधा किया और हमें पक्का आरोग्य दिया, जो स्वस्थ दिया और हमें खड़ा कर दिया। नहीं तो हम मर जाते। हम आधे मरे हुए हैं। उधर आधा मरा हुआ बहुत सारे लोग गीदड़ के पकड़ में बैठे हैं। उधर गीदड़ इनके गर्दन पकड़ के बैठा है और इनका गर्दन को घसीट के मार मार के इनको आधा 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 जिंदा छोड़ा है। आधा जिंदा वो लोग तड़प रहे हैं उस दीवार के उस तरफ और समझते हैं वो लोग कुछ है नहीं, आधा जिंदा है। गीदड़ इसको खाया है, इसके गर्दन को तोड़ा है। हम बच गए, बच गए। हम इतना धन्यवाद देना है परमेश्वर को। एक गाना गाते रहना है, परमेश्वर को गाना गाते रहना है, धन्यवाद बोलते रहना है, खुशी मनाते रहना है। क्योंकि हमें गीदड़ के पकड़ से हमें बाहर लेके आया है। गीदड़ का गर्दन, जो गीदड़ गर्दन हमारा गर्दन तोड़ दिया था, उस गर्दन को सीधा किया है, हमें जिंदा किया है।
हमारे जिंदा होके हमें आवाज़ दिया है। मैं 25 साल के पहले मरा हुआ था, आधा मरा हुआ था, गीदड़ खा लिया था मेरा गर्दन। उधर से उस दीवार के इस तरफ लेके आए और इस दीवार तोड़े। जिस दीवार हम नहीं देखे हैं वो दीवार तोड़ के उन लोगों से मिलावट कर दिया। सेलेक्टेड लोग 1% लोग हैं दुनिया में, सेलेक्टेड 1% लोग हैं, वो परमेश्वर के शक्ति से झूम रहे हैं, झूम रहे हैं, झूम रहे हैं। उनको, उन सब लोगों को देखा मैंने, उन सब लोगों का वाक्य दिया मुझे, उन सब लोगों का शक्ति दिया मुझे। अभी तक आवाज आया था नरेंद्र शेषा जी? मेरी बात सब सुन रहे थे ना? बोलना है, कभी भी कुछ बंद हो गया तो तुरंत बोलना है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपके पास नहीं पहुंचेगा फिर। तो आप समझ लीजिए, गर्दन तोड़ के हमें तोड़ के उधर डाला था। हम उस गर्दन तोड़ के आधा जिंदगी जी रहे थे, बीमारी के साथ, पैसे के कष्ट के साथ और परेशानी के साथ। आप कभी नहीं सोचना हमें अभी भी है सर, कभी नहीं बोलना। आपको घसीट लिया है, आपका घायल को सीधा कर रहे हैं, अभी घायल को सीधा कर रहे हैं, समझ लीजिए। ये नहीं बोलना कि मैं माइंड रिन्यूअल सुनते ही मुझे अच्छा ही आना है। नहीं नहीं, गीदड़ पकड़ के आपका गर्दन को ऐसा खराब किया है, वो गर्दन को सीधा करने के लिए टाइम पड़ता है। लेकिन आप जब तक सर झुक के रखेंगे, वो गर्दन पक्का सीधा करेंगे परमेश्वर। उसके बाद सब कुछ आ जाएगा, पैसा सब जगह से आ जाएगा, आपको स्वस्थ आ जाएगा, शांति समाधान आ जाएगा, पूरा का पूरा। उसका थोड़ा सा अनुभव करेंगे अभी, थोड़ा सा, क्योंकि गर्दन अभी सीधा हो रहा है। हाँ, हमेशा याद रखना, गर्दन थोड़ा सीधा हो रहा है। मुझे सीधा हो गया, पक्का हो गया। और हम दोनों को इतना शक्ति दे रहे हैं अभी, बोलते हैं पूरा भारत को हिला दो, पूरा भारत को हिला दो, नहीं छोड़ना। बोलता है मुझे कि तुम्हारा गर्दन ठीक किया ना, अभी जोर से बात करो, जोर से, छोड़ना नहीं। गीदड़ के पकड़ से बहुत सारे लोगों को उस दीवार से इस तरफ लेके आओ, इस तरफ लेके आओ। उनका जो गर्दन तोड़ा है ना, वो सीधा करो। वो घायल को सीधा करने के लिए मेरे पास दे दो। समझ लेना, ये इतना इतना पावरफुल है, ये नॉर्मल चीज नहीं है। इसलिए आप देखिए, प्रोजेक्ट देखिए, परमेश्वर ये प्रोजेक्ट क्यों करवाते हैं ना आपको, आप लोगों को समझाते हैं। ये गर्दन तोड़ के लोग कैसे हैं, गर्दन गया इन लोगों का, गर्दन पकड़ा हुआ है। इसलिए आप अच्छा ही बोलेंगे, 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 बोलो बोलो, अच्छा है भाई, बहुत पैसा आएगा, स्वस्थ हो जाएगा। क्यों? गर्दन काटा हुआ है, आधा गर्दन काटा हुआ है, आधा जिंदा है, वो लोग मर गए। लेकिन उसमें 10% लोग हैं जो तड़प रहे हैं बचने के लिए। वो गीदड़ उसको ऐसा 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 काटते रहता है, वो उस तरह से उनके हाथ से बच के इस तरफ आने का तड़प में 10% लोग हैं। उनको ढूंढते हैं, हम प्रोजेक्ट के जरिए ढूंढते हैं। परमेश्वर सीधा हमारे सामने जा आके खड़ा कर देगा। अब देखिए, अभी इतने लोग आप लोग आके खड़े हैं इधर, कैसे आया? हम प्रार्थना किए, हम युद्ध किए और गीदड़ से पकड़ के लेके आया। और आप लोग सब ऐसा उठाएंगे ना, हमारे जैसे उठ जाएंगे ना, और उठ के आप जाके घसीट देंगे ना गीदड़ के हाथ से, सो बहुत सारे आ जाएंगे और वो लोग शक्तिशाली बनेंगे और वो लोग जाके घसीटेंगे। 14 करोड़ कुछ नहीं है परमेश्वर के लिए, 14 करोड़ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है परमेश्वर के लिए।
नरेंद्र श्रेष्ठ जी, आप वीडियो पे आके अदर ऐसा मुंह ऐसा खोल के बैठे मत, सब लोगों का ऐसा ही आदत आ जाएगा, ये बहुत जल्दी फैलता है, आपको मालूम है। एक आदमी ऐसा यान करेगा ना, सब लोग यान करना शुरू कर देंगे। आते हैं तो बहुत होश में रहिए। देखो, ये बहुत 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 शार्प बात हम बोल रहे हैं, ये आप समझना है कि ये नॉर्मल जगह नहीं है कि आप आए और सुने और हाँ कुछ बोलेंगे ऐसा जाएंगे। तो गीदड़ का पकड़, गीदड़ का घायल सीधा नहीं होएगा जल्दी से। वो घायल के साथ ही आप इधर ही रहते रहेंगे, तो घायल के साथ इधर ही रहेंगे ना, आपका बीमारी ठीक नहीं होएगा, आपका पैसे का कष्ट दूर नहीं होएगा, आपको शांति समाधान नहीं आएगा। आप तड़पने वाला होना चाहिए, तड़पने वाला, वो जिंदा होके तड़पने वाला। मैं परमेश्वर के लिए जीने जिएगा। मैं गर्दन के गीदड़ के पकड़ से 100% बाहर आ गया और गीदड़ का घायल सब कुछ ठीक हो गया। ऐसे बोलने वाले बनने हैं, इसलिए आपको शक्ति देते हैं। सुबह रात को मैसेज प्रार्थना सब करके आपके बारे में हम प्रार्थना करते हैं। हर एक व्यक्ति के बारे में हम प्रार्थना करते हैं। रोज हम दोनों बैठ के प्रार्थना करते हैं, सुबह रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं। समझ लीजिए, ये छोटी बात नहीं है, तमाशा नहीं है। इस दीवार तोड़ के इस तरफ आना तमाशा नहीं है। आप एक दीवार तोड़ के हमारे बात सुन रहे हैं, मालूम है, इस तरफ आए हैं और तोड़ दिया ये दीवार परमेश्वर आपके लिए। नहीं तो बंद था, इसलिए उन लोगों के लिए बंद है। देखा, वो लोग ये आवाज नहीं सुन सकता है, बुरा शक्ति नहीं छोड़ता है। आते हैं, ऐसा सुनते हैं, भाग जाते हैं, ऐसा सुनते हैं, भाग जाते हैं बहुत सारे लोग। क्यों? गीदड़ का पकड़ नहीं छोड़ा है, गीदड़ का पकड़ नहीं छोड़ा है। समझ लीजिए, गीदड़ उनका गर्दन ऐसा ही पकड़ के बैठा है। लेकिन हम लोग धन्यवाद देना है परमेश्वर को कि हम बच के, हमारा गर्दन का घायल ठीक हो गया और हमें अच्छा करती है। समझ लीजिए, हमें एक नया जिंदगी दिया है, नया शक्ति दिया है, नया बल देते हैं। और ये पुराना दुनिया जो खराब है, उसमें क्या क्या है आप देख लीजिए, मुड़ के देखिए कितना खराब है। मुड़ के भी नहीं देखना, मुड़ के भी नहीं देखना। आप आगे जाके देख के जाते रहो, जाते रहो, आगे जाते रहो। शांति समाधान आपके ऊपर आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा, आपके पैसा का कष्ट चला जाएगा। प्रोजेक्ट के बारे में फिक्र मत करो, बहुत आराम से हैंडल करो। कैसे आराम से? आपको पता चलेगा ये लोग गीदड़ के पकड़ में है, तो इसलिए आप आराम से उसको हैंडल करेंगे। ए, आ जाओ बाहर, गीदड़ के पकड़ में हो, समझो, दिमाग खोलो बोलेंगे आप। लेकिन आप है ना, आपका घायल पक्का होना है। आप पक्का आवाज से बात करना है, बहुत जोर से बात करने वाला होना चाहिए। थोड़ा आधा काट के आधा आधा बात करेंगे, वो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो काटा हुआ है। तो आपका घायल खत्म नहीं हुआ तो वो लोग नहीं आएंगे, इसलिए आपका घायल खत्म करके जोर से बात करेंगे। घायल खत्म हो गया बोल देना है बुरा शक्ति को, तुम्हारा घायल खत्म हो गया, मैं सीधा हो गया, मैं पक्का हो गया। परमेश्वर के दवा हमारे ऊपर लगा है, उनका लहू है ना, ये बहुत अच्छा दवा है। परिष्कृत तेल है ना, परिष्कृत तेल है, तो वो लगाते हैं आप। वो लगा के वो घायल को ठीक कर दे, उसका पकड़ आपको याद भी नहीं रहेगा। नहीं तो आप इधर आके आधा आधा सुनेंगे ना, कुछ सुन के कुछ जाएंगे, कुछ सुन के कुछ जाएंगे, तो घायल कभी नहीं ठीक होएगा। फिर आपको शक्ति कभी नहीं आएगा, आप कभी नहीं गंभीरता से खड़ा होके नहीं बोल सकते हैं मैं पक्का हो गया। मैं अभी गीदड़ का पकड़ने वाले सब लोगों को उठाएगा, पकड़ के इस तरफ लेके आएगा, बोलने वाला शक्ति आपको आना है। इसलिए वो लोगों को गलती मत बोलिए कि वो लोग नहीं आते हैं, वो लोग नहीं सुनते हैं, कि आपका गर्दन सीधा होना है। इसके लिए प्रार्थना करते रहो कि मेरा गर्दन ठीक हो जाए। मैं इस आके सुनते 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 मैं दवा लगा के मेरा गर्दन को ठीक करें।
बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ लेना आप। इसलिए मैं बोलता हूँ, ये मजाक की बात नहीं है। इधर कुछ बोल रहे हैं, हाँ सुबह कुछ सुनेंगे, हाँ शाम को कुछ सुनेंगे, जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। आप शक्तिशाली बनना है, बलवान बनना है। आप बल इतना प्राप्त करना है परमेश्वर से, बहुत सारा बल प्राप्त करना है। हम अभी भी प्राप्त कर रहे हैं। हम नहीं बोलते हम हो गया, हाँ हम शक्तिशाली बन गए, नहीं नहीं नहीं। हम आराम से नहीं लेते हैं। हम रोज शक्ति पाते रहते हैं, शक्ति लेते रहते हैं, उधर से शक्ति लेते रहते हैं। उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मैं कभी नहीं बोल सकता हूँ हाँ मैं ठीक हो गया, मैं अच्छा हो गया, नहीं। वो गीदड़ घूमता रहता है, लेकिन वो टच नहीं कर सकता है हमें। लेकिन थोड़ा लूज कर देंगे ना, आंखें पकड़ लेगा। आपको भी ऐसा ही है। हमेशा हमेशा ये वाक्य सब लेके, गाना सब सुन के आप शक्तिशाली बनना है। थोड़ा इधर रख के थोड़ा उधर जाएंगे, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए बच जाइए, पक्का हो जाइए। सबको स्वागत करते हैं।